हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, नीट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो कब है? 5 मई को। अब जो हो गया है, आज डेट कितना है? 2 अप्रैल। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही बचे हैं। अगर सही से भी देखें तो आपके पास 1 मंथ भी नहीं बचे हैं। ये पूरे मंथ्स को आप 1 मंथ काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या इस 30 डेज़ में, यानी कि इस 1 मंथ में नीट में अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, या फिर जो हमारा नीट है उसको अच्छे मार्क्स से क्रैक किया जा सकता है, या फिर अभी से स्टार्ट करके क्या हम नीट को क्रैक कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है। तो इसी चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ, और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच के ये वीडियो देखने आए हो कि मैं अभी जीरो से स्टार्ट करके नीट 2024 में 650 या 620 के आसपास ला सकता हूँ, तो ये बिल्कुल आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी फेक होप नहीं देना चाहूँगा कि हाँ, आप जो है 30 दिन में पढ़ के नीट क्रैक कर सकते हो, या फिर जो भी आता है, ऐसा कोई भी मैं आपको फेक होप नहीं देने वाला हूँ, आपको गलतफहमी में नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है। देखो, जो बच्चे पूरे साल मेहनत किए हैं वो डेफिनेटली नीट को क्रैक करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोच के चलना है कि आप 1 महीने मेहनत करोगे, आप जो है नीट क्रैक कर लोगे। देखो, ये एक्सेप्शनल होता है कि कुछ लोग ही जो है ये कर पाते हैं। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अगर उनका पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये आप बिल्कुल नहीं लेके चलोगे कि आप जो है 1 महीने में नीट क्रैक कर लोगे। ये एक्सेप्शनल चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो, मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, आपका इस लास्ट के मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखो, मैं जो हूँ बहुत सारे बच्चों को से मिलता हूँ और देखता हूँ, तो वहाँ मुझे बहुत सारे तरह के बच्चे मिलते हैं। तो एक तरह के वैसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल मेहनत नहीं किए, लेकिन अब उनका जो है ध्यान खुला है और वो चाह रहे हैं कि कम से कम मैं बायो में और केमिस्ट्री में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर लूँ। भले ही नीट क्रैक ना हो, लेकिन हाँ, मेरा एक अच्छा मार्क्स आ जाए, ताकि मैं अगला बार प्रिपरेशन करना चाहूँ तो घर वालों को बोल के कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो, आप सिर्फ और सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे फोकस करो, फिजिक्स पे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बायो का एनसीईआरटी उठाना है, बायो के एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। एक एक लाइन वाइज पढ़ना है। देखो, जब तक आप बायो में एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, आपका बायो में मार्क्स नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी बायो में पढ़ना है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एमटीजी फिंगर टिप सॉल्व करना है बायो का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप एमटीजी फिंगर टिप सॉल्व करते हो चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आपका चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबके लिए कॉमन चीज़ है, वो तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपको बायो में करना है। फिर केमिस्ट्री में आपको मेहनत करना है, वही एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उन बच्चों के लिए जो हाँ चाहते हैं कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करो, एक डिसेंट मार्क्स, जिससे आप जो है कम से कम ये फीलिंग आ जाए कि मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करूँगा तो कंटिन्यू करके कर सकता हूँ, तो उनके लिए हो गया। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे आते हैं जिनका प्रिपरेशन हो रखा है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे नहीं हो रखा है। कहने का मतलब क्या हुआ, उनका अभी मॉक टेस्ट में 450 400 मार्क्स आ रहा है। तो आप उन कैटेगरी में हो जो आप बेहतर कर सकते हो, आप डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हो। बस आपको ये महीना अच्छे से यूटिलाइज करने आना चाहिए। कैसे यूटिलाइज होगा, आपका स्टडी टाइम, जो सेल्फ स्टडी टाइम है वो बढ़ना चाहिए, आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, तभी जो है आपका मार्क्स स्कोर होगा। तो आपको सही वे में करना क्या है, देखो, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना है। सेल्फ स्टडी आपको करने के लिए अभी से आपको चाहिए कितना टाइम, आपको 9 से 10 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, टॉपर्स जो होते हैं वो बोलते हैं 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे, तो इसको मजाक में लेने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। वो मेहनत करते हैं, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली उतना मेहनत करते हैं, और आपको भी करना होगा, तभी जो है आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो एक तो सबसे पहला कि आपको स्टडी टाइम बढ़ाना है, सेल्फ स्टडी टाइम। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। फिजिक्स तो एनसीईआरटी पे आप उतना फोकस नहीं करोगे, बायो और केमिस्ट्री
इन दोनों में एनसीईआरटी को फोकस करना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बोलूँगा एमटीजी फिंगर टिप्स आप भी सॉल्व करो। आप जब सॉल्व करोगे तभी जो होगा आप जो है रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। रिवीजन आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल का भी पढ़ना है क्योंकि अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगा फिजिकल का भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि रिएक्शंस डायरेक्टली वहाँ से आते हैं, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा एमटीजी केमिस्ट्री का भी सॉल्व करना है। एमटीजी फिंगर टिप्स जो आता है केमिस्ट्री का भी लो, आप उसको सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए क्या करना है, आप जो है अगर आपने आप पढ़ रखा है तो आप नोट से रिवाइज करो और साथ में एक शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिवीजन के टाइम। जब आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे, जब आपके पास एग्ज़ाम में बस 1 सप्ताह 10 दिन बचे होंगे, तो आप जो है फिजिक्स उसी से अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। तो फिजिक्स वहीं पर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको रिवाइज करते टाइम क्या करना है, आपको एक शॉर्ट नोट बना लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब आप ईजिली रिवीजन कर पाओगे। और साथ में आपको जो जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या आइदर आपका जो कोचिंग का मटेरियल हो या फिर कोई बुक हो, तो उससे सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे ज़्यादा नहीं करना है। और लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट डेली देना है। आप देखो, अब मॉक टेस्ट डेली, एक मैं पहले जो है वो नहीं कहता था डेली देने, लेकिन आप एक मॉक टेस्ट कम से कम एक मॉक टेस्ट डेली दो, ताकि उससे आपको समझ में आए कि हाँ मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। देखो, अगर आप अभी से आप डेली एक मॉक टेस्ट देते हो, मान लो आप 30 दिन नहीं भी दे रहे हो, आप 20 डेज ही दे रहे हो, तो 20 डेज मॉक टेस्ट में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बायो का। एक पेपर में 100 क्वेश्चन आता है, 20 डेज सॉल्व किए 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप बायो का। 2000 क्वेश्चन कम नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर 2000 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आप सोचो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कुछ नया क्वेश्चन खास ऐसा बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अगर आप पढ़ोगे सही से तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। फिर 2000 क्वेश्चन आपका हो जाएगा किसका, बायो का। फिजिक्स का 1000 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1000 क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है। उसमें आपका पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल सब रिवीजन हो जाएगा। केमिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन, आपका सारे रिएक्शन, सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि लास्ट में आप टेस्ट सीरीज डेली एक दो, डेली नहीं तो कम से कम एक दिन के गैप पे तो दो, ताकि कम से कम 20 से 25 टेस्ट सीरीज जो है आप अपीयर हो लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। टेस्ट सीरीज वैसा नहीं मिल रहा है जिसमें आप डेली दे पाओ, तो आप एक टेस्ट पेपर कहीं से निकालो। बहुत सारा टेस्ट पेपर होता है, पिछले साल का एलन का हो गया, आकाश का हो गया, अनअकैडमी का हो गया। पिछले साल का जो टेस्ट सीरीज जो बच्चे दिए होंगे उनके पास, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट में होगा तो, नहीं तो गूगल पे मिल जाता है आराम से, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आप ये तो करना ही करना है, ठीक है। तभी जो है आप जो है मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखो, तीसरे कैटेगरी के वही बच्चे आते हैं जिनका पूरा प्रिपरेशन हो रखा है। वह अभी भी नीट का जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें अगर 600 प्लस 620 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज में भी जो हमारा इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज होता है या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज होता है, उसमें भी 600 मार्क्स स्कोर करना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन बहुत ऐसा थोड़ा नीट से हायर लेवल ही होता है, ठीक है। तो आप अगर उसमें 600 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो। आप उसी तरीके से पढ़ते रहो। आपको एनसीईआरटी रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवाइज करो कि पहले तो चैप्टर वाइज आपने अभी तक रिवाइज कर ही रखा होगा, अब यूनिट वाइज रिवाइज करो। एक यूनिट उठाओ, उस यूनिट को पूरा रिवाइज करो, फिर अगला यूनिट उठाओ, उस यूनिट को पूरा रिवाइज करो। ऐसे ही करते करते आप इस तरीके से लाओ कि आप पूरा 11th एक दिन में जो है रिवीजन कर पाओगे, और फिर पूरा 12th एक दिन में रिवीजन कर पाओगे। और स्पीड इतना इंक्रीज करो रिवीजन का, क्योंकि अब रिवीजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ही आपको एक्यूरेसी देगा, आपका मार्क्स इंक्रीज करवाएगा। तो रिवीजन आप इतना ज़्यादा करो कि लास्ट डे पे ऐसा रहे कि आप एक दिन में पूरा 11th एंड 12th बायो को पूरा देख जाओ, रिवीजन कर जाओ। इस स्पीड का रिवीजन आपको लाना है। वो कैसे होगा, जब आप बार बार रिवाइज करोगे तब आपको ध्यान आएगा कि हाँ यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बायो का तो ये हो गया। फिर केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में भी वही आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करने हैं। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स और एमटीजी फिंगर टिप्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर फिजिक्स में वही फॉर्मूला सीट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते टाइम आप पूरा नोट्स तो नहीं रिवाइज करोगे, ठीक है।
तो आप एक फॉर्मूला सीट या फिर उसको शॉर्ट नोट्स कर लो, उसमें आपका जो कन्फ्यूज़न होता होगा टेस्ट सीरीज देते समय उसमें वो नोट डाउन करो चैप्टर वाइज कि हाँ ये चैप्टर में मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लो, इसको इस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करना है, तभी आप जो है नीट में जो है और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आप डेफिनेटली 680, 650, 690 या 700 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है कि हाँ आप अगर 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो उसको 650, 670, 690 तक ले जा सकते हो, 680 तक ले जा सकते हो। फिर अगर आप 400 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली 600 प्लस जा सकते हो। आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल बताया कि अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो फिलहाल आप इस नीट 2024 के लिए तैयारी छोड़ दो। ऐसा करो कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करो नीट 2025 के लिए। मैं आपको बिल्कुल फेक होप नहीं दूंगा, बिल्कुल आपको गलत फहमी में नहीं रखाऊंगा कि आप 1 महीने में नीट क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत बच्चे जो हैं पूरे साल मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, तो वो तो उनका तो मार्क्स आना ही आना है। तो ये आपकी गलती है कि आपने जो है पूरे साल क्या किया है नहीं किया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम सहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है फ़िलहाल अगर आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है तो बायो पे फोकस करो, केमिस्ट्री पे फोकस करो, फिजिक्स को फ़िलहाल छोड़ दो, एक डिसेंट मार्क्स लाओ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आप अगले साल भी प्रिपरेशन कर सको। और हाँ, तभी ये चीज़ करना जब आप ठान लो कि हाँ अगले साल मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बस यही सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे और नीट क्रैक करोगे और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लोगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।